Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create custom cursor using pure HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का एक कस्टम कर्सर बना सकते हैं यूजिंग प्योर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको मैं क्लिक करूंगा, जिसके क्लिक के ऊपर एक एनिमेशन भी डिस्प्ले हो रही है और ये टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकता है, इसको यानी कॉपी भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर कोई लिंक बनाए तो लिंक को ये क्लिक भी कर सकता है। मतलब कंप्लीट जिस तरह से एक कर्सर हमारे पास वर्क करता है, सेम उस तरह से ये वर्क करेगा। हमारे पास पहले जो एरो फंक्शन आता था, मतलब एरो कर्सर आता था, इस तरह से एरो कर्सर आता था, इसमें हमने एरो कर्सर जो गायब कर दिया है और यहाँ पे अपनी मर्जी का कस्टम जो कर्सर है वो बना दिया है। मैं आपको सिंपली ये सिंपल सा बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आप इसके बाद इसमें चाहे कोई इमेज डिस्प्ले करवाना चाहो, आप इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहो, इसको कोई शेप में कन्वर्ट करना चाहो, स्टार एटसेट्रा, तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास index.html है और index.html में ये बेसिक सा कोड मौजूद है। आप देख सकते हो एक सेक्शन का टैग है, सेक्शन के टैग के अंदर एक h1 का टैग है, उसमें सिंपली आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो। मैंने लिखा है हाय देयर, हाउ आर यू। उसके बाद इसके अंदर एक खाली सेक्शन का टैग है, चाहे आप लगाना चाहो ना लगाना चाहो, इसका मसला नहीं, ये मैंने ऐसे लगा दिया था। अगर इसमें टेक्स्ट लिखना चाहे वो हम लिख सकते हैं। और इसके बाद ये एक डिव ली, उसको हमने क्लास दे दी कर्सर। अब ये डिव, इसको हमने क्लास दे दी कर्सर। अब डिव के अंदर हम कोई भी कंटेंट जो डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो चाहे आप इसमें इमेज वगैरह लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो अब आता हूँ मैं style.css में। तो style.css में हमारे पास बॉडी को हमने एक फॉन्ट फैमिली लगाई है और साथ में ओवरफ्लो इसका एक्स हिडन, और स्टार मार्क में हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन और कर्सर इसका नन कर दिया। जब कर्सर इसका नन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी जो माउस है, जो हमारे पास एरो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसको मैं रिमूव भी कर दूँ तो ये देखा हमारे पास जो माउस है का जो एरो है वो आ रहा है। तो इसको मैं बाद में रिमूव करूँगा, पहले हम जो पहले वाला है वो बना लें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सेक्शन के टैग उसको सिलेक्ट करूँगा, तो वो डॉट नहीं बल्कि डायरेक्ट हम सेक्शन लिखेंगे और इसमें हम सबसे पहले इसको हम हाइट देंगे। हाइट इसको हम देंगे 100 VH, ताकि जो इंटायर हाइट है वो इसकी कंटेन करे। और इसके साथ हम इसको विड्थ देंगे, विड्थ इसकी हम करेंगे 100%। बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे यहाँ पे RGB, और जिसका रेड है वो हम करेंगे इसको 41, साथ में हम इसको देंगे 42, कॉमा 42, फिर कॉमा 46। ये हल्का सा एक ब्लैक सा कलर बन जाता है। और इसके अंदर जो फॉन्ट कलर है तो हम करेंगे इसको वाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर। तो सारे जो कंटेंट हमारे पास ये सेंटर में आ गया। उसके बाद हम अगर इसको टेक्स्ट लाइन, बल्कि टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम जो कर्सर है, कर्सर वाले डिव इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर कर्सर को किया कॉपी, style.css में आया और यहाँ पे इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप इसका 0, लेफ्ट 0, और फिर उसके बाद हाइट इसको दूंगा 30 पिक्सल और विड्थ 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रेड में लगा के आपको चेक करता हूँ। ये हमारे पास कॉर्नर में एक समझ बॉक्स बन गया रेड, और इसको मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल। आप चाहे 50% लगा दो, तभी आपको अगर आपको बड़ी डिव होगी तो आप इसको 50% लगा दो तो ये सर्कुलर बन जाएगी। तो मैं इसको 50% कर दूँ तब भी कोई मसला नहीं, 50 पिक्सल कर दिया तब भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसको 50% कर दिया। और इसके अंदर जो हम पॉइंटर इवेंट है, इसका पॉइंटर इवेंट वो हम इसका लगा देंगे नन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंटर इवेंट या वर्क ना करे। और यहाँ पे इसका हम देंगे ट्रांसलेट -50% और -50%, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली -50%। तो ये हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर में एक हल्का सा ये एक सर्कल बन गया, ये आप इस तरह से देख सकते हो। और उसके बाद जो हमारे पास कर्सर है, इसके सूडो एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा डॉट कर्सर बिफोर, और यहाँ पहले हम आफ्टर को लिख लेते हैं, तब दोनों जैसे मैं लिख ले कोई मसला नहीं। फिर कॉमा, फिर कर्सर और इसका
बिफोर बिफोर। इसको सबसे पहले कंटेंट देंगे एम्प्टी, और साथ में इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%, और बैकग्राउंड कलर इसको देंगे वाइट, और हाइट 10 पिक्सल, विड्थ 10 पिक्सल, बैकग्राउंड हम इसका कर देंगे वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड इसका ऑलरेडी वाइट है। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव। इसके अंदर हल्का सा ये आपको डॉट सा नज़र आ रहा है वाइट। अगर इसका मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ ज़्यादा करूँ तब आपको सही से डिस्प्ले होगा। ये देखिए बड़ा सा बॉक्स बन रहा है ना, इसकी मैंने 10 पिक्सल की, तो ये हल्का सा बन जाएगा। और जो बॉर्डर रेडियस है सेम इसका हम करेंगे यहाँ पे 50%, और इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद मैं इसके जो सूडो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करूँगा, चाहे आप बिफोर कर लो या आफ्टर, इनमें से कोई आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बिफोर को करूँगा, और इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर जो वो अप्लाई करवाऊँगा, बैकग्राउंड कलर। तो इसका लगाऊँगा RGB करूँगा, और ये इसका करूँगा 255 और 255। ये हल्का सा एक वाइट कलर बन जाता है। और फिर इसके बाद कर्सर के ऊपर जब क्लिक करें, मतलब इसमें जब क्लिक क्लास ऐड हो, डॉट क्लिक CLIC के क्लिक, और इसमें मैं इसको दूंगा RGB, बैकग्राउंड इसका मतलब सेम ऊपर वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसके जो बिफोर है उसके ऊपर बैकग्राउंड का इसको दे दिया। और इसमें हम देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 1 सेकंड लगा लेते हैं, 1 सेकंड, और ईज, और साथ में फॉरवर्ड्स, और यहाँ पे एनिमेशन का नाम हम देंगे क्लिक। तो इसमें मैं कर्सर में क्लिक जब क्लास ऐड करूँगा तो ये एनिमेशन वर्क करेगी। अब इसमें मैं जो क्लिक क्लास है वो ऐड कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे वैसे कर रहा हूँ, लेकिन इसको यहाँ से ख़त्म करके मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पे क्लिक को किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे ऐड की फ्रेम, और की फ्रेम में एनिमेशन का नाम यहाँ पे 0% पे ओपेसिटी 1, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, वाउ -50%, और साथ में स्केल 1, और इसी को कॉपी करूँगा और नीचे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे अब 100% पे ओपेसिटी इसकी 0, और जिसका स्केल है वो हो जाएगा 7। अब इसको सेव किया। अच्छा, अब इसको सेव किया, और ये एनिमेशन इसके ऊपर काम करनी चाहिए। आई थिंक इसको सेव नहीं किया, सेव किया। अब इस पेज को रिलोड, क्लिक स्पेलिंग ठीक है, कर्सर डॉट क्लिक डॉट बिफोर, और ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ईज इन आउट फॉरवर्ड, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अब इसमें क्यों नहीं काम कर रहा, तो इसे मैं एक दफ़ा नज़र सामने इसको पकड़ लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका, और ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, हमने इसलिए लिखा ना एनिमेशन, क्योंकि हम ये एनिमेशन लगा रहे हैं, इसमें ट्रांजिशन नहीं लगा रहे हैं। तो एक एक चीज़ इसमें नोट करनी रहती है। एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन ना ट्रांजिशन। अब इसको सेव किया, ये देखिए इसके ऊपर एनिमेशन जो काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको इन्फिनिट करूँ तो ये इन्फिनिटली ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। मैं इसकी यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हमारा ये था कि हमने वहाँ पे ट्रांजिशन लिखा था, हमने लिखना था एनिमेशन।
अब जावास्क्रिप्ट में आया तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा। कांस्टेंट वेरिएबल सेम ये काम करते हैं। अगर आपको नहीं फ़र्क का पता तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में एक वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया कि वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं इस कांस्टेंट को दूँगा कर्सर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में सेम जो कर्सर वाली क्लास है इसको कॉपी करेंगे। अब इसका यहाँ पे क्लिक में कर देता हूँ ख़त्म। इसका क्लिक ऐड करवाएंगे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से, और यहाँ पे डॉट कर्सर, यहाँ पे लगाएंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, माउस मूव, जब भी माउस मूव हो उसके ऊपर हम एक इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स को देंगे ई इसके अंदर, और एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कर्सर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, यहाँ पे क्लास नेम नहीं, सिर्फ हमने स्टाइल करना है लेफ्ट। तो इसको हम इक्वल करेंगे ई डॉट पेज एक्स, जितना पेज का जो हॉरिजॉन्टली है वो मूव हो माउस, उतने इसमें ये पिक्सल ऐड कर देगा उसके लेफ्ट में। अब इसको सेव किया। अब जिस मूवमेंट में मैं माउस मूव करूँगा उसी मूवमेंट में ये हमारे पास ऊपर जो वो डॉट है वो भी मूव हो रहा है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स मैं लिख लूँगा वाई, और यहाँ पे टॉप लेफ्ट मैं यहाँ पे लिख लूँगा टॉप। अब जिस मूवमेंट में मेरा कर्सर होगा उसी मूवमेंट में ये मेरे पास डॉट भी मूव करेगा। और अब इसके बाद मैं इसमें एक और फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो इसमें मैं लगाऊंगा क्लिक, कि जब भी विंडो पे कहीं पे भी विंडो के ऊपर क्लिक हो जाए, तो हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे एक और फंक्शन। तो उससे मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा, उसमें कोई पैरामीटर ऐड नहीं करूँगा और एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। और इसमें हम इफ़ कर्सर डॉट, हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कर्सर डॉट क्लास लिस्ट। इसमें क्लास लिस्ट को ये चेक करेगा डॉट कंटेन्स, अगर कर्सर के अंदर जो क्लास लिस्ट है वो कंटेन करती है कौन सी क्लास में अगर हो क्लिक कर, इस कंडीशन को ये चेक करेगा कि अगर जो कर्सर वाली डिव है, आप इस वेरिएबल को ये सिलेक्ट कर रहा है कि कर्सर वाली जो वेरिएबल है, आप ये वेरिएबल है ये कर्सर वाली डिव को स्टोर कर रही है, तो इनडायरेक्टली ये कर्सर वाली डिव को ये सिलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ये समझ लें कंडीशन जो अप्लाई कर रहा है। इफ़ कर्सर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, अगर उसमें क्लास कंटेन हो कौन सी, क्लिक वाली, तब क्या हो कि यहाँ पे हम जो एक फंक्शन लगाएंगे कर्सर डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पे कर्सर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव क्लिक, कि जब बॉडी के ऊपर कहीं पे भी क्लिक हो, अगर उसमें क्लास क्लिक मौजूद है तो वो कर दो रिमूव। लेकिन अगर वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक और भी हम लगाएंगे वाइड, तो वाइड कौन सा हो उसमें, कर्सर डॉट ऑफसेट विड्थ, ऑफसेट विड्थ, और एल्स, अगर ये ना हो तो एल्स में इसको कॉपी करो और यहाँ पे लगा देते हैं। अब रिमूव की बजाय यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर मौजूद होती है तो उसको रिमूव कर दो, अगर मौजूद नहीं है तो ऐड कर दो। अब कहीं पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें ये जो क्लास है वो ऐड कर रहा है, कौन सी, हमारे पास जो क्लास इसकी मौजूद है क्लिक वाली वो। अब इसको यहाँ पे किया, अब कहीं पे मैं क्लिक करूँगा तो ये माउस से ये क्लिक करेगा और साथ में ये एनिमेशन भी इसके ऊपर वर्क करेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसका जो माउस वाला है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क के अंदर यहाँ पे लिखूँगा कर्सर नन, तो ये जो माउस वाला था यानी एरो वाला था वो ख़त्म हो गया। अब सिंपली जो हमने डिज़ाइन किया वो वाला आ गया। अब इसको कहीं पे क्लिक करूँगा तो ये इसके ऊपर एनिमेशन जो है वो अप्लाई करवाएगा। अब इसमें से जो टेक्स्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई लिंक लगाऊंगा तो उसको मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। आप मज़ीद इसमें चेंजिंग कर सकते हो, इसको किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको अगर आप समझ लें इमेज लगाना चाहो तो आप इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हो। अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसमें कितनी ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।